हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज नई क्लास के साथ जिसमें शोषण के विरुद्ध के अधिकार में हम आर्टिकल 23 और 24 के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आर्टिकल 21A और 22 आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान से ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मौलिक अधिकारों से बनते हैं। मौलिक अधिकारों में वो दो आर्टिकलों को लेकर के बात करता है कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भारत में जब आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के अनुसार, तो फिर तीसरा आर्टिकल भी हमें देखने को मिलता है जिसे आर्टिकल 19 कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो हम उन आर्टिकलों के बारे में बात कर लें जो आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते। संविधान के आर्टिकल 352 के अनुसार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। आपातकाल यानी आर्टिकल 352 के अनुसार जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 यानी अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों आर्टिकल निलंबित नहीं होते। बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे देश में इसी आर्टिकल 352 के अनुसार जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19, 20 और 21 ये तीन आर्टिकल हैं जो निलंबित नहीं होते। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, यानी निम्नलिखित में से डायरेक्टली पूछेगा। यदि वो इन तीन आर्टिकलों के बारे में पूछना चाह रहा है तो फिर वो नाम बोलेगा कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं। तो हमारे आर्टिकल कौन से होंगे? वो अनुच्छेद 19, 20 और 21 यानी ये हमें आपातकाल के समय प्राप्त होंगे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि आपातकाल लगेगा। यदि सीधा आपातकाल लग रहा है राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अनुसार, ये राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है जब भारत पर किसी ने हमला कर दिया हो या भारत किसी के साथ युद्ध में शामिल हो गया हो। ऐसी स्थिति में यह आपातकाल लगता है। और यह आपातकाल आर्टिकल 352 का प्रयोग अब तक भारत में 1962 में, 1971 में और 1975 में 3 बार हुआ है। भारत में अब तक आपातकाल 3 बार लगा है। एक बार तो जब लगा था जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। एक बार जब लगा था जब भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। और एक बार लगा है भारत में नागरिक आपातकाल। तो प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 352 के अनुसार जब आपातकाल लगता है तो केवल 2 ही आर्टिकल निलंबित होते हैं। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगे आर्टिकल 352 के अनुसार ही, तो 19, 20 और 21 ये भी निलंबित नहीं होते। तो ये तो क्वेश्चन ये बनता है। यदि हम आगे बात करने वाले हैं आर्टिकल 21A के बारे में। आर्टिकल जो 21A है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? यदि हम बात करें अनुच्छेद 21A, ए यदि कैपिटल है, ए बड़ी है, तो समझ लेना किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ये जो आर्टिकल 21A है इसमें दे रखा है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार और शिक्षा का अधिकार कैसे, कितने से कितने बच्चों के लिए?
यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम इस आर्टिकल के बारे में बात करें, ये जो आर्टिकल है 21 से, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय जोड़ा गया। उस समय संविधान की समीक्षा करने के लिए एक आयोग बना था जिसका नाम था संविधान समीक्षा आयोग। और संविधान समीक्षा आयोग जो बना था वो एमएन वेंकट चेलैया की अध्यक्षता में बना था। एमएन वेंकट चेलैया सुप्रीम कोर्ट के यानी मुख्य न्यायाधीश थे, रिटायर। उनकी अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग बना और संविधान समीक्षा आयोग ने ही इस आर्टिकल का संविधान में संशोधन कराया। तो जब संविधान में संशोधन कराया तो संविधान में संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन किया गया और ये हुआ था 2002 में। और 2002 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें कि ये जो संविधान समीक्षा आयोग है, संविधान समीक्षा आयोग है, इस आयोग ने 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही। इस संविधान समीक्षा आयोग ने, इसके अध्यक्ष थे एमएन वेंकट चेलैया। इन्होंने कहा 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए, तभी शिक्षा बेहतर होगी देश की, तभी लोग शिक्षित होंगे, बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। जब ये बात 6 से 18 कही, लेकिन 6 से 18 तो नहीं हुई, लेकिन 6 से 14 हो गई। तो ये जो आर्टिकल 21A है जिसमें शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ये जोड़ा कब गया? ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और ये संशोधन किस आयोग की सिफारिश पे किया गया? संविधान समीक्षा आयोग। उसके अध्यक्ष कौन थे? एमएन वेंकट चेलैया। इस आर्टिकल 21 में यदि हम बात करें, इस आर्टिकल 21 के आधार को मानते हुए संसद ने एक कानून बनाया। यदि हम उस कानून की बात करें तो वो कानून 4 अगस्त अधिनियम था, उसका नाम था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यानी संविधान में संशोधन तो हो गया 2002 में, लेकिन संसद ने फिर अधिनियम कब बनाया कानून इसके लिए? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना। इसे RTE 2019 भी कहा जाता है। यानी 2009। RTE का मतलब है राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन संसद ने पारित किया था 4 अगस्त 2009 को। यानी आपसे कभी भी पूछे शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद ने कब पारित किया, तो संसद ने पारित किया 4 अगस्त 2009 को, और यह देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ये सुपर टेट 2019 के पेपर में पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था देश में, तो वहां आंसर था केवल 2010। तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ, लेकिन संसद ने पारित कब किया? 4 अगस्त 2009 को। इसमें था क्या? इसमें था 6 से 14 वर्ष के बच्चों
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क मुफ्त फ्री शिक्षा का प्रावधान किया गया। यानी ये जो अधिनियम बन रहा है इसमें है क्या? इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क मुफ्त फ्री शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये फ्री में पढ़ेंगे, बिल्कुल मुफ्त पढ़ेंगे। और इसी अधिनियम के तहत यदि हम बात करें, इसी अधिनियम के तहत ये कहा गया कि बच्चों के जो घर हैं, बच्चों के घर से 1 किलोमीटर दूरी पर होगा प्राथमिक स्कूल। यानी बच्चों के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर तो होगा प्राथमिक स्कूल, और बच्चों के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा उच्च प्राथमिक स्कूल। यानी इसमें क्या प्रावधान था कि जो बच्चे पढ़ने जाएंगे 6 से 14 साल के, यदि प्राथमिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो बच्चों के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे तो होगा प्राथमिक स्कूल। इस अधिनियम में ये सब तय था। और उच्च प्राथमिक स्कूल में जो पढ़ने जाएंगे उसमें उस बच्चों के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे वो स्कूल होगा। तो इस तरीके से ये प्रावधान किया गया। और इसमें भी ये प्रावधान कर दिया था इसी अधिनियम में कि जो निजी स्कूल होते हैं उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित की जाएंगी। यानी इसी अधिनियम में जो 2009 का जो अधिनियम है, जो राइट टू एजुकेशन कहते हैं, उसमें यह प्रावधान था जो निजी स्कूल होते हैं यानी प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें 25% सीटें उनके लिए आरक्षित की जाएंगी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, तो उनके लिए यह प्रावधान था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 21 आपकी समझ में आया होगा। आर्टिकल 21 के साथ साथ आपकी समझ में ये अधिनियम भी आया होगा जो संसद ने आर्टिकल 21 को आधार मान के बनाया था। तो आप आर्टिकल 21 में ये देख लीजिए कि शिक्षा का अधिकार है। इसमें शिक्षा का अधिकार कितने से कितने बच्चों के लिए, यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये आपके पेपर में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आज के बाद वो छूटेगा नहीं। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 की यदि हम बात करें, जो आर्टिकल 22 दे रखा है उसमें आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी आर्टिकल जो 22 है इसमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 22 में। यानी इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला जो पॉइंट है उसमें यह लिखा हुआ है, यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो गिरफ्तारी से पहले कारण जान सकते हो आप कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। यह पहला पॉइंट है कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आती है, गिरफ्तारी से पहले वो कारण जान सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है तो आप अपने मन पसंद का वकील कर सकते हो।
यानी वकील करने का अधिकार, गिरफ्तारी के बाद में अपने मनपसंद का वकील करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल, कौन से आर्टिकल यानी कौन सा पॉइंट है, आर्टिकल 22 का 2। और जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो गिरफ्तार करने के बाद उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है, लेकिन उसमें यह लिखा है यात्रा और अवकाश के समय को छोड़कर। तो पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, यानी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आ रही है तो वो पहले कारण जान सकता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी बात यह है, दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है अपने मनपसंद वकील करने का अधिकार। यानी अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया तो आप वकील कर सकते हो, वो आपको छुड़ा सकता है। ये दूसरा पॉइंट कहता है। तीसरा पॉइंट इसमें यह कहता है कि 24 घंटे से ज्यादा पुलिस आपको हिरासत में नहीं रख सकती, यानी 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय में पेश करना। यानी ये लिखा है तीसरे पॉइंट में, यदि पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है तो पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट यानी नजदीकी न्यायालय में पेश करेगी, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। लेकिन यहां नोट पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि यात्रा व अवकाश के समय को निकालकर, यानी इसका कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया झारखंड से और पुलिस आपको यहां थाने में लेके आ रही है यूपी में, तो 24 घंटे रास्ते में हो जाएंगे तो फिर तो पुलिस आपको छोड़ दे, ऐसा नहीं। यात्रा के समय को छोड़कर, और यदि आप अवकाश के समय के वाले यानी अवकाश से एक दिन पहले गिरफ्तार हुए हो, यानी संडे का अवकाश है और आप सैटरडे को गिरफ्तार हुए हो, तो ऐसी स्थिति में फिर तो पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रख सकती है। और यहां जो अगला पॉइंट दे रखा है वो ये है, उसमें यह पॉइंट दे रखा है कि यदि पुलिस ने आपको निरोधक कानून में गिरफ्तार किया है, निरोधक कानून में गिरफ्तार किया। निरोधक कानून का मतलब है डिटेंटिव लॉ, यानी डिटेंटिव लॉ की यदि हम बात करें, जैसे पहले कानून था टाडा, समाप्त हो चुका है, पोटा समाप्त हो चुका है, जैसे टाडा, पोटा, गुकोका, मकोका, बचकोका, गुजकोका, यदि यूपी कोका, रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यदि ऐसे कानूनों में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो ऐसी स्थिति में पुलिस उसे 3 माह तक गिरफ्तार कर सकती है, 3 माह तक हिरासत में रख सकती है। यदि कोई व्यक्ति निरोधक कानूनों में गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस उस पर बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक हिरासत में रख सकती है, उसे नजरबंद कर सकती है। आपने सुना होगा कि पुलिस ने नजरबंद कर लिया उसको, तो जो नजरबंद किया जाता है इन निरोधक कानूनों में उसको पकड़ा जाता है, और निरोधक कानूनों में जब वो पकड़ा जाता है तो वहां कारण भी नहीं बता सकती है पुलिस, तो कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। तो ऐसे कानूनों में यहाँ पे अधिकार खो देता है। और यह कहा गया है कि यदि दुश्मन देश के नागरिक को पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो ऐसी स्थिति में पुलिस 3 माह तक हिरासत में रख सकती है। और यदि पुलिस 3 माह से अधिक हिरासत में रखना चाहे तो संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, या फिर न्यायाधीश से रिटायर हो चुका है कोई व्यक्ति या न्यायाधीश बनने योग्य है, तो ऐसी स्थिति में उस न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग बोर्ड बनेगा, और वो बोर्ड यदि इजाजत देता है पुलिस को
तो पुलिस 3 माह से अधिक समय तक उसको हिरासत में रख सकती है। तो निरोधक कानूनों में यदि गिरफ्तार किया गया तो 3 माह से अधिक यानी 3 माह तक हिरासत में रख सकती है। नहीं तो साधारण व्यक्ति के लिए तीनों अधिकार लागू हैं। यदि हम बात करें आगे कुछ अधिकारों की जो हम पढ़ने वाले हम जिसमें हम शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करेंगे। यदि हम आगे बात करें जो मौलिक अधिकार है, अगर हम क्रम के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले हमने पढ़ा समानता का अधिकार, दूसरा हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अधिकार कौन सा है? तीसरा। और कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है इसमें 2 आर्टिकल है, 23 से लेकर के 24 तक, बस 2 ही आर्टिकल है। यदि हम बात करें अनुच्छेद 23 की, ये जो 23 जो आर्टिकल है इसमें दे रखा है बलात् श्रम के बारे में। बलात् श्रम यानी बलात् श्रम का मतलब है बलपूर्वक कार्य। बलपूर्वक कार्य का मतलब है जबरदस्ती, यानी जबरदस्ती किसी पे कार्य नहीं करवाया जा सकता। इसमें हम बंधुआ मजदूरी को भी ले सकते हैं, इसमें हम बेगार प्रथा को भी ले सकते हैं, इसमें हम दास प्रथा को भी ले सकते हैं, इसमें हम सागड़ी प्रथा को भी ले सकते हैं, इसमें हम हाड़ी प्रथा को भी ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बात करें हम बंधुआ मजदूरी की, बात करें हम बेगार प्रथा की, बेगार प्रथा, हाड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा, ये प्रथाएं हैं। यदि हम बात करेंगे यहां पे दास प्रथा, ये वो प्रथाएं हैं जो व्यक्ति को जितनी उसकी मजदूरी बनती है उसको उतना पैसा नहीं दिया जाता था, केवल 2 वक्त का खाना दिया जाता था। ऐसे कार्य को, ऐसी मजदूरी को हम बेगार प्रथा कहते हैं। व्यक्ति पे पूरे दिन काम कराया जाए, जबरदस्ती काम कराया जाए, दबस में काम कराया जाए, लेकिन उसको उसकी मजदूरी न दी जाए, उसको केवल खाना दिया जाए, ऐसी प्रथा को बेगार प्रथा कहते हैं। और ये बेगार प्रथा राजस्थान में सागड़ी और हाड़ी प्रथा के नाम से जानी जाती थी। दास प्रथा, व्यक्ति को एक तरह से बंधक बनाकर, दास बनाकर घर में रखा जाता था, केवल खाना ही दिया जाता था और उस पर पूरे दिन कार्य कराया जाता। ऐसी प्रथा को दास प्रथा कहा जाता है। बंधुआ मजदूरी, आप हमारे ही यहाँ काम करोगे, किसी दूसरे के यहाँ काम करने के लिए नहीं जाओगे। जब से ये संविधान लागू हुआ, ये संविधान लागू होने से पहले की प्रथाएं हैं। जब से संविधान लागू हुआ और संविधान में इनके विरुद्ध जब डाले गए हैं आर्टिकल, तब से ये प्रथाएं बिल्कुल ना के समान हो गई हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी पर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, किसी पे बिना पैसे के काम नहीं करवा सकते। ये किस आर्टिकल के अनुसार किया गया? आर्टिकल 23 के अनुसार। और इस आर्टिकल 23 के अनुसार मानव व्यापार पर रोक लगाई है। मानव व्यापार पर रोक, यानी मानव व्यापार पर रोक किस आर्टिकल के अनुसार लगाई है? 23। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, दासों को यानी व्यक्तियों को पहले खरीदा और बेचा जाता था। यदि हम दिल्ली सल्तनत में देखें तो गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा। इसीलिए आपने देखा होगा भारत में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा। तो खरीदने और बेचने की जो प्रथाएं पहले चलती थी
वो आजादी से पहले चलती थी, लेकिन धीमे धीमे जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, आर्टिकल 23 के अनुसार मानव व्यापार पर भी रोक लगा दिया। इस मानव व्यापार वाले शब्द को अखबार में कबूतरबाजी कहा जाता है। कबूतरबाजी पर रोक, यानी मानव व्यापार पर रोक लगा दी इस आर्टिकल 23 के अनुसार। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल 23 के अनुसार इतनी ही बातें कि किसी पर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, सागड़ी, हाड़ी और दास प्रथा, इन जैसी कुप्रथाओं पर रोक किस आर्टिकल के अनुसार लगाई गई है? आर्टिकल 23 के अनुसार। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 24 के बारे में। 24 आर्टिकल कहता है कि किसी बच्चे पर काम नहीं करवा सकते, और बच्चे की जो आयु है वो है 14 वर्ष। यानी आर्टिकल 24 में लिख रखा है बाल श्रम पर रोक, यानी बाल श्रम पर रोक किस आर्टिकल के अनुसार लगाई गई है? आर्टिकल 24 के अनुसार। आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे खतरनाक कल कारखानों में कार्य नहीं कर सकते, यानी कार्य करने पर रोक। यानी एज कितनी है? 6, यानी 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा किसी की दुकान में बच्चे लगे हुए हैं, चाय की ढकेल पर बच्चे लगे हुए हैं, कुछ यानी होटलों में बच्चे लगे हुए हैं, ढाबे पे बच्चे लगे हुए हैं। यदि लगे हुए हैं तो ये गलत है, क्योंकि बच्चे 14 साल से कम है, उनकी पढ़ने की एज है। यदि वो शुरू से ही काम करेंगे तो पढ़ेंगे कब, शिक्षित कब बनेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 24 में बाल श्रम पर रोक लगाई गई, और ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। जब भी ये वो आर्टिकल है, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, एक पेपर छोड़ के दूसरे पेपर में ये आपको मिलेंगे। ऐसा पेपर में आर्टिकल मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आर्टिकल 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, यानी 14 साल से कम आयु के बच्चों के काम करने पर रोक लगाई गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपके आर्टिकल ये 23 और 24, इससे पहले 22, 21 और जो संसद ने अधिनियम बनाया है जिसे राइट टू एजुकेशन कहते हैं, आपकी समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।